चलिए एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, और वो है हमारे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। किसकी डिस्क्वालिफिकेशन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, अंडर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं। हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में पूछते, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात है। ये कह रहा है कि ए मेंबर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स डिस्क्वालिफाइड इफ ही वॉलेंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो कोई मेंबर है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप वॉलेंटरी तरीके से खुद से क्या कर देता है, गिव कर देता है, मतलब हटा देता है, छोड़ देता है मेंबरशिप, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो ये तो ठीक है, ओके। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि या तो उसने मर्जर कर लिया है, मर्जर मीन्स 2/3, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका 2/3 मेंबर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो गए, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, ओके। सेकंड है, एन इंडिपेंडेंट मेंबर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू रिमेन ए मेंबर ऑफ ए हाउस इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। तो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, जैसे कोई निर्विरोध खड़ा होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर वो इंडिपेंडेंट तरीके से खड़ा हुआ है निर्विरोध, तो वो निर्विरोध ही रहना है, ओके। जैसे उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को लाइक ज्वाइन किया तो उसे डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। थर्ड है कि नो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए हाउस कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही जॉइन्स ए पॉलिटिकल पार्टी। देखो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर हाउस जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो ये क्वेश्चन गलत है आपका। क्यों? ये स्टेटमेंट जो है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर अगर वो लाइक अगर बात करें तो वो अगर 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर 6 महीने से पहले है, 6 मंथ से पहले है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ऐसा कोई प्रोविजन दिया होना है नहीं इसमें, थर्ड वाले में, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओके।